हेलो, सो इन दी लास्ट वीडियो हमने बात की थी अबाउट द किट। हमने इसका अनबॉक्सिंग भी किया था कि क्या है इस किट में हमारा जो रेजिन का ज्वेलरी एंड कीचेन का जो किट है। तो हम कीचेन की बात करते हैं आज। अनबॉक्सिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्या क्या इस चीज़ में था। अगर आपने नहीं देखा आप अभी लैंड कर रहे हैं, फर्स्ट वीडियो है आपका, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट अनबॉक्सिंग वीडियो लेटर ऑन एज वेल, क्योंकि अभी भी हम देखेंगे ये सामान, ठीक है, जो हम करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। किट का आपने देख लिया है। इवन इफ यू वांट एनी ऑफ दीज किट्स तो आप हमें बता सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू विद दोज किट्स, ठीक है। अभी डिफरेंट किट्स हैं, फॉर एग्जांपल रेजिन का हो गया, आपको पीछे भी काफ़ी किट्स दिख रहे होंगे, वेदर इट बी फ्लूइड आर्ट या आपको कुछ कैंडल मेकिंग का चाहिए, ठीक है, तो आपको सब मिल जाएगा। क्लॉक का भी है रेजिन में ही। तो रेजिन में बेसिकली क्लॉक, ट्रे एंड आपका जो ज्वेलरी किचन है, इनके आपको DIY किट्स मिल जाएंगे, दैट इज डू इट योरसेल्फ किट। ओके, तो हमने अनबॉक्सिंग कर ली थी, तो मैं क्विकली बहुत सामान सारा एक बार बाहर निकालूंगा, ठीक है, एंड वी डायरेक्टली स्टार्ट दी शो। जो आपका शो है वो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस एक बार मैं सामान जल्दी से बाहर निकाल दूँ, ठीक है। अब हमें जो जो चाहिए वो हम अपने पास रखेंगे एक बार के लिए, और बाकी चीज़ें हम अभी के लिए हटा देंगे, ठीक है। तो अब मेरे अभी किट में कुछ नहीं बचा है। एक मैंने ये स्टिक अभी के लिए छोड़ी है और 2 टूथपिक छोड़ी है, ठीक है। एक मैं बाहर निकाल के रख रहा हूँ ऑलरेडी अपने पास, बाकी मैंने हटा दी है। जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम ले लेंगे। वैसे मास्क रिकमेंडेड है, यू शुड वेयर। मैं अभी नहीं पहन रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को जुकाम है, वैसे भी अंदर कुछ जाएगा नहीं, नोज ब्लॉक है। चलो जोक्स अपार्ट, दीज आर दी कलर्स। ये कलर्स आप ओपन कर सकते हैं जब किट मिलेगा। हमारे पास अभी काफ़ी सारे ओपन, ये जो आप कलर्स देख रहे हैं ये ऑलरेडी हैं। आप ये भी ले सकते हैं अगर आप बड़ा आर्ट कर रहे हैं। बड़ा आर्ट इज क्लॉक या ट्रे या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा पिगमेंट की ज़रूरत है, आप कुछ बड़े लेवल पे कर रहे हैं, आपको बार बार बाय नहीं करना, तो यू कैन गो फॉर दीज बिगर वंस जो है, ठीक है। एक बार हम एक ग्लास की हमें ज़रूरत है तो एक ग्लास हम अपने पास रख रहे हैं रेजिन के लिए। एंड इसमें हमारा ग्रैन्यूल्स हमने देखा था, ये भी मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है ग्रैन्यूल। ये वाला ग्रैन्यूल है मेरे इसमें, ठीक है। दिस इज़ आर पॉटरी वर्कशॉप का है ये, जो हमने उसमें बनवाए थे। पॉटरी वर्कशॉप में हमारे ऐसे बनते हैं, ओके, तो यू कैन जॉइन दैट वर्कशॉप एज वेल। पॉटरी का देयर इज नो ऑनलाइन वर्कशॉप, क्योंकि ऑनलाइन में आपको डेफिनेटली हम पॉटरी व्हील तो प्रोवाइड कर नहीं सकते। पॉटर्स व्हील आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ दी बेसिक थिंग जो आपको चाहिएगी पॉटरी करने के लिए, ओके। तो ये ग्लास हमारे पास है, ये हम अभी यूज़ करेंगे। मैंने ये भी अभी के लिए साइड कर दिया है। एंड मेरा सिलिकॉन मोल्ड, ये भी अभी मैं साइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट थिंग इज हम बनाने क्या वाले हैं। यू शुड ऑलवेज बी अवेयर की चीज़। तो मैं एक बार ये निकाल के दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने बनाए थे। सो दिस इज़ आर सिलिकॉन मोल्ड, सो दिस इज़ आर अल्टीमेट गोल जो हम बनाने वाले हैं अपना किट को यूज़ करके। सिलिकॉन मोल्ड है ये। सिलिकॉन मोल्ड इसलिए यूज़ होता है, इससे बहुत ईजिली डिटैच हो जाती हैं जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, बहुत ईजिली आइसक्रीम ट्रे की तरह। तो मैंने ये बनाया था, यू कैन सी ये रेजिन से बना हुआ है एंड बहुत ही ईजिली डिटैच हो जाता है। देखो मैंने ये किया, ये डिटैच हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक फ्लावर हमने सिंपली डाला हुआ है, ये ईयरिंग है, ठीक है, ये डिटैच हो गया। ये मैं साइड में रख देता हूँ। ये किचन आप देख रहे हो, ये भी बहुत ईजिली ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो द मेन थिंग है सब प्रैक्टिकल की जब हम बात करें तो बनाना ही है। रिमूव आपने आइस निकाली होगी बचपन में, है ना, ट्रे से, घर वाले से डांट खा के आइस ट्रे भी भरी होगी, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल अ टफ टास्क। वो हम देख लेंगे एंड में भी, जब हम फिर से एक बार निकालेंगे चीज़ें। तो ये हमने देख लिया हमें बेसिक बनाना क्या है, हमें चाहिए क्या। नाउ बात करते हैं प्रैक्टिकल की, द फर्स्ट थिंग। ओके मैम, थोड़ा सा वो नीचे कर दो आप, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चीज़ हमें अब जो चाहिए वो है हमारा हार्डनर एंड रेजिन, ठीक है। अब रेजिन की हम बात करते हैं। इसको खोल के हमारे किट में ही ये था। मैंने अभी फिर से इंडिविजुअली चीज़ें दिखाई नहीं है, यू कैन सी जो भी यहाँ पे चीज़ें ये हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने कर लिया था, ठीक है। नाउ बिफोर डूइंग दिस आई एम वेयरिंग दिस ग्लव इन वन ऑफ माई हैंड्स, ठीक है। हम क्लॉक कर रहे हैं, अगर बड़ा आर्ट होता मैं दोनों में पहनता, वैसे मैं नहीं पहनूंगा तो भी चलेगा, बट दैट इज़ अ रॉन्ग मैसेज, क्योंकि यू शुड ऑलवेज वेयर ग्लव्स, ठीक है, जब भी आप कर रहे हो। अब ये बॉटल्स ओपन नहीं होंगी इसलिए मैंने नहीं पहना था, ठीक है। अब हमारा टास्क है मेनली पहले तो ये हमारा रेजिन एंड हार्डनर की बॉटल को ओपन करना, ठीक है। सो फर्स्टली विल स्टार्ट विद रेजिन। विल ट्राई टू ओपन दिस, सो मैम विल हेल्प मी। एक बार ये ओपन करना, मैं ये तब तक ओपन करता हूँ आपका हार्डनर, ठीक है। तो हार्डनर का हमारा बॉटल खुल गया है। नाउ
जो हमें चीज़ चाहिए कि थैंक यू मैम, ये हमारे पास दोनों चीज़ें अभी आ गई हैं, दोनों ओपन है। नाउ एज यू कैन सी दोनों अभी लिक्विड फॉर्म में हैं। अभी स्पेशलिटी ही ये है रेजन और हार्डनर की, ये लिक्विड में ही रहेंगे। सॉलिडिफाई कब होंगे? जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, जो डिजायर्ड रेशियो है उसमें। डिजायर्ड रेशियो क्या है अपना इसके लिए? सो फॉर दिस रेजन एंड हार्डनर इट्स 2:1, मतलब 2 पार्ट्स इसके एंड 1 पार्ट हार्डनर का, तभी जाके डिजायर्ड एक वॉल्यूम में आएगा जो कि सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई कैसे होगा? फर्स्टली ये लिक्विड से सेमी लिक्विड फॉर्म में जाएगा, फ्लूइड बन के, एंड देन फाइनली सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो फर्स्टली हम लोग, ये हमारा वेइंग स्केल है, यू कैन बाय दिस वेइंग स्केल। अदरवाइज अगर हम इस किट की बात करें तो ऑलरेडी दोनों मेजर्ड हैं चीज़ें, ठीक है, 2:1 में ही है, मेजर्ड हैं, आप आराम से ऐसे यूज़ कर सकते हो। बट स्टिल दिस वेइंग स्केल पीपल यूज़ दिस, आप देख सकते हो किस भी कंपनी का है जो चीज़ है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि भैया ये लो, आपका जो मन है वो आप कंपनी ले सकते हो। तो हमने इसे ऑन किया अभी वेइंग स्केल को हमारे, एंड आफ्टर दैट हमें चाहिए अब ये मेजर करना है। तो फर्स्टली मैंने यहाँ एक ग्लास रखा। अब फ्रॉम दैट साइड यू विल नॉट बी एबल टू सी, बट इफ आई मूव इट हियर तो आपको दिखेगा इट्स 4.49 ग्राम्स। तो 4.49 ग्राम्स ऑलरेडी ग्लास का वेट है, तो दैट वेट हियर नाउ यू कैन सी 0.00, ठीक है, हमने टेयर कर लिया, इट्स 0.00। नाउ विल बी इन एक्शन। अब हम लेंगे अपना रेजन, हमें चाहिए कितना, लेट्स टेक इट, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं अभी, हम थोड़ा ही बनाएंगे, उसके लिए वील टेक, लेट्स टेक 50। Okay, so 50 we will take this, and if we are taking 50 parts of this, तो हमारे पास हार्डनर कितना पार्ट होना चाहिए? 25, ठीक है। अगर 50 पार्ट इसका ले रहे हैं तो हार्डनर शुड बी 25 पार्ट्स। ओके, तो ये हमारा आ गया। अभी एग्जैक्टली इधर मैं देखूँगा तो 52.66 है, तो अराउंड कितना चाहिएगा हमें? 26 चाहिएगा ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 52, 62, 72 एंड 78 तक हमें जाना है। वो आपको ऐड इतना करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आता तो पहले यू शुड लर्न मैथमेटिक्स, वरना आप अलग अलग कप में मेजर कर लो अगर आपको ऐड एकदम नहीं करना है, और फिर दोनों को मिला देना। सो वील मेक इट 70, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट हमारे पास अगर वेइंग स्केल है, उसके पैसे खर्च किए हैं तो वसूल करना बनता है सर, ठीक है। सो एज इंडियंस आपका पूरा राइट है, आपको करना चाहिए वसूल, आप जो पे कर रहे हो। तो हमने ये ले लिया है, हमने चेक कर लिया है कि 78 ग्राम्स। अब आपको इसको स्टिर करना है, ठीक है, स्टिक से। अब तरीका क्या होना चाहिए? रेजिन हार्डनर दोनों डालने के बाद उसको स्लोली आपको मिक्स करना है, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो स्पीड होना चाहिए मिक्सिंग की वो नॉर्मल होनी चाहिए। इफ़ यू डू बहुत ज़्यादा फास्ट, हो सकता है आपके बबल्स रिमूव ना हो, थ्रेड लाइक फॉर्मेशंस आपको दिखेंगी। इफ़ यू आर वेरी स्लो तो हो सकता है आपका जो आर्ट है, ये आपका हार्डनर रेजिन सॉलिडिफाई होने लग जाए विदाउट यूजिंग इट, ठीक है। तो एक नॉर्मल स्पीड पे आपको मिक्स करते रहना है फॉर अराउंड 3 मिनट्स, ठीक है। तो हमने इस पर ऑलरेडी स्टॉप वॉच ऑन कर दिया है, यू कैन सी। तो हम इसे अराउंड 3 मिनट्स तक मिक्स करेंगे, सारा बबल्स वगैरह जो भी है लिक्विड हमारा क्लियर हो जाए एकदम, ठीक है। एक अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड बन जाए एकदम क्लियर, तब तक हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे अराउंड 3-4 मिनट्स। ओके, सो आई एम डूइंग दिस, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस, सो वन सजेशन यू कैन डू दिस एज वेल, कि आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर टेकिंग ट्रांसपेरेंट ग्लास तो उससे आपको दिखाई देगा बाहर भी। अभी जैसे मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, राइट, अपना जो मेरा है सॉल्यूशन, इसको ऐसे देख रहा हूँ, मुझे याद रखना पड़ रहा है कि 3-4 मिनट्स तक हमें करना है। बट इफ़ यू आर हैविंग ट्रांसपेरेंट ग्लास तो आपके लिए थिंग्स आर गोइंग टू बी ईजी। ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको यहीं से दिखने लगेगा, पहले आपका जो मिक्सचर होगा ये इतना क्लियर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अलग ट्रांसलूसेंट, बहुत ज़्यादा ट्रांसलूसेंट दिखेगा, मतलब ओपेक ऑब्वियसली नहीं होगा, बट ट्रांसलूसेंट इज विजिबिलिटी क्लियर नहीं रहेगी। बट आप जैसे से मिक्स करते रहेंगे तो विद टाइम, विद गुड मिक्सचर, तो आपको दिखेगा कि एकदम थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इफ़ आई एम पेइंग अटेंशन टू दिस स्टॉप वॉच ऑफ आवर्स, तो यू विल सी हियर हो गए हैं 3 मिनट्स मुझे मिक्स करते हुए। ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप कहीं पोर कर रहे हैं ये या मिक्स कर रहे हैं, तो आपका जो भी ग्लास है, जो कप है, वो क्लीन हो टोटली, उसमें कुछ डर्ट ना हो। तो जो प्रोडक्ट्स बनाए भी जाते हैं ना मार्केट प्लेस के लिए, जो बेचने के लिए आप बनाते हैं,
उसमें मेक श्योर कि कभी कुछ ऐसे ही गिर ना जाए, भले डस्ट हो वो या फ्लाई वगैरह कुछ है। इवन रेडी आर्ट में भी गिर जाती है। आप देख रहे हो पीछे की रेडी आर्ट है, इसमें भी हो सकता है गिर जाती है, ठीक है। तो ऐसे में ख़राब हो जाती है चीज़, तो हमेशा सेफली उसको आप ऐसे प्लेस करो कि उसमें कुछ गिरे ना। ओके, सो वी आर डन विद दिस मिक्सिंग पार्ट ऑफ आर्स। जो हमने कर लिया, बहुत ही एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन चुका है, इफ़ यू विल सी, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है। नाउ विल कम टू दिस कप्स। कप्स में अभी हम चाहिए अब व्हाट, हमारा पिगमेंट जो हमें यूज़ करना है। सो लेट्स टेक ब्लैक कलर, ठीक है। दिस इज आवर ब्लैक कलर। ये हम ले रहे हैं मेटेलिक पिगमेंट, जो कि है पाउडर फॉर्म में एंड लिक्विड फॉर्म में भी कलर्स आते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड लिक्विड फॉर्म में कलर्स, क्योंकि कई बार उसमें ऐसी चीज़ें मिली होती हैं विद टाइम वो ख़राब होने लगता है, आपका पूरा आर्ट ख़राब कर देगा। अब यहाँ पे भी मेरे को आइडियली निकालना चाहिए था स्टिक से, पर इसमें वैसे ही ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये गिर रहा है वैसे ही, इसमें कोई नहीं। ओके, तो अब हम लेते हैं अपनी स्टिक। ये स्टिक हमने जो ली थी, दिस इज नॉट द स्टिक जो मैंने मिक्सचर के लिए यूज़ की है, वो अगर आप यूज़ करेंगे आपका पूरा पिगमेंट ख़राब हो सकता है। ओके, तो मैंने बहुत थोड़ा सा ये लिया है कलर एंड इसको मैंने कर दिया है सर क्लोज। ओके, अब हमारा वेइंग स्केल का काम थोड़ा सा ख़त्म है, तो मैं इसको अभी के लिए साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपके स्टार्टिंग में नहीं भी है वेइंग स्केल तो इतना कुछ इशू नहीं है, छोटे जो बॉक्सेस आते हैं वो ऑलरेडी वेटेड रहते हैं, ठीक है। आप और भी कुछ फ्लास्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। नाउ हमारे पास ये हमने लिया, इसमें आई पोर अपना रेजन थोड़ा सा। ओके, ये हमने डाल दिया है। नाउ आई विल मिक्स दिस प्रॉपर्ली। आई एम ऑल स्वेटी, क्योंकि सर हम अभी एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और फैन चला नहीं सकते, वरना साउंड नहीं आएगा। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो मैं इतना फ्रीली ऐसे बैठा हूँ, वो इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई गजब क्वालिटी का माइक है, वो इसलिए कि हम डायरेक्टली फ़ोन से कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ तक अभी तक देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा थोड़ा सा ऑडियो का इशू है, बट वी कैन नॉट हेल्प इट। विद टाइम वी डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव। चलो, दिस इज आवर सिलिकॉन मोल्ड, ठीक है, हमने निकाल लिया। इस पर अब हमें करना है बेसिकली, इसको भी आप देख रहे हो एकदम क्लियर है, क्लीन है। अगर क्लीन नहीं है आपका तो फर्स्टली क्लीन करना है आपको, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी गंदा हुआ तो आपका पूरा आर्ट स्पॉइल हो सकता है। तो हमने अभी ये ब्लैक मिक्स कर लिया है। ओके, अब इसको भी हम देखेंगे। आप देख रहे हो अच्छे से मिक्स हो गया है, कुछ भी लम्स बने हुए नहीं होने चाहिए। आप अच्छे से मिक्स करेंगे, वरना आपको पिगमेंट्स के स्टॉप दिखेंगे, ठीक है, स्पॉट्स दिखेंगे आपके आर्ट के ऊपर। पूरा बबल्स जो आ रहे हैं वो फर्स्टली किससे हट सकते हैं, हम जब मिक्स कर रहे हैं तब कुछ बबल्स पॉप आउट होंगे, पॉप अप होंगे। देन वी हैव दिस बबल बस्टर एज वेल, इससे भी हटा सकते हैं। एंड वी हैव हीट गन एज वेल, किसी भी वे से आप हटा सकते हैं, बट बेस्ट आई वुड रिकमेंड इज दिस हीट गन। और वो सब चीज़ें ज़्यादा टेक्निकल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। इवन आप थोड़ा अच्छे से मिक्स करके भी डालेंगे तो भी थिंग्स आर सॉर्टेड, बट इन केस नहीं होती हैं तो बबल रिमूवर जो है वो चीज़ बेस्ट है। ओके, सो अपना मिक्स हो गया है। अभी के लिए मैं ये डाल रहा हूँ। अब आपको शायद दिख रहा होगा, पोर करने का भी तरीका है। यू कैन मेक दिस पॉइंटेड, क्योंकि हमारा स्पेस जो है यहाँ बहुत कम है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पोर कर दो एंड वो अपने आप जो आपका लिक्विड है वो अपनी जगह ले लेगा, साइड तक चले जाएगा, जिससे कि आपका जो होल है वहाँ पे जगह बचे। ओके, एंड इसको कभी भी, जैसे हमने अभी भर दिया है तो मैं एक लिमिट तक ही भर रहा हूँ, फिर मैं अपनी स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? जिससे कि ऐसा ना हो कि ये बाहर तक आ जाए। आप बचपन में जब आइस ट्रे को फिल करते होगे तब भी आप मेक श्योर करते हो कि एक लेवल तक ही जाए, उससे ऊपर आ जाता तो सारी आइस जुड़ जाती है ना। तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अभी हमने डाल दिया ये ब्लैक। ओके, अब ये थोड़ा हमारे पास ब्लैक और है, इसे हम और यूज़ करते हैं ब्लैक को। तो हमने इसमें भी ब्लैक डाला है इस साइड में। दूसरी साइड में हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट डालते हैं। ओके, सेम टेक्निक, ऐसा पॉइंटेड करके यू कैन यूज इट। एंड हमने वहाँ भर दिया है ब्लैक के साथ अपना ये, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव इज, हमने दो ये बना लिए। वी हैव टू बी क्विक, क्योंकि मेरा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा हार्ड होने लग गया है। अब हम यूज़ करेंगे फ्लावर को, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले फ्लावर भी हैं। सेकेंडली हमने किट में भी देखा था, हमारे पास ये वाले फ्लावर्स भी हैं। सो विल यूज़ दिस, जो हमारी किट में था। वेरी केयरफुली वी विल ओपन दिस एंड टेक आवर फ्लावर आउट।
अगर आप ज़्यादा ही स्पीड दिखाएंगे, ज़्यादा ही इम्पेशेंट होंगे, तो यू स्पॉइल योर आर्ट। जो लाइफ के रूल्स है वही यहाँ अप्लाई होते हैं। इफ़ यू शो अननेसेसरी स्पीड, अननेसेसरी क्विकनेस इन डूइंग थिंग्स, देन यू विल श्योरली स्पॉइल योर थिंग्स। ओके, तो बहुत ही अच्छे से आप देख रहे हो यहाँ पे अभी मैंने अपना जो फ्लावर है प्लेस कर दिया है, ठीक है। ऑलवेज यूज योर स्टिक, ड्राई स्टिक। अगर मैं पहले ही रख रहा हूँ, अभी मैंने फिंगर से ही कर लिया क्योंकि मेरा हाथ एकदम ड्राई है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा बहुत अच्छा सा सोल्यूशन बना हुआ है। मैं डायरेक्टली इसी को यहाँ पे डालूंगा एंड स्लोली हमने डाला है, बहुत अच्छा सा बन जाएगा इसी से। अब हम जो मैंने पहले बोला सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, ठीक है। हमें इतना भर देना है कि वो अंदर एक स्टेबल बन जाए, फ्लावर अंदर डिप हो जाए और बाहर अननेसेसरी बाहर ना निकला रहे। ओके, बहुत ज़्यादा भर दिया तो होल भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, होल पे नहीं आ पाएगा। नाउ वी आर डन विद दिस। नाउ वन मोर वी विल डू विद फ्लावर, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू अदर थिंग्स। सो वन मोर फ्लावर इज व्हाट वी हैव हियर। ये फ्लावर मैंने लिया, आई विल पुट दिस फ्लावर हियर एंड अगेन सेम वेज आप जो देख रहे हो यहाँ पे, मैं आराम से इसे अभी भी अपने फिंगर से प्लेस कर सकता हूँ। थोड़ा सा ये बड़ा है हमारे साइज से, पर चलेगा, बैठ जाएगा अंदर, ठीक है। ओके, सो हमने एक फ्लावर ऑलरेडी कर लिया है, यू कैन सी हियर। नाउ वी विल मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फ्लावर। नाउ इसमें हमने डायरेक्ट किया था। नाउ फॉर द सेकेंड फ्लावर ऑफ आवर्स हम हल्का सा रेजन डालेंगे। अब दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। क्या चीज़ है, अगर मैं डायरेक्टली पहले फ्लावर डालता हूँ तो मैं अच्छे से बैठा सकता हूँ फ्लावर को। अभी अगर मैं पहले रेजन डाल रहा हूँ और मेरा प्लेसिंग थोड़ा गड़बड़ हुआ तो मुझे अननेसेसरी ये टूथपिक वगैरह से दबाना पड़ता है, पर उस केस में ये है कि आपका श्योरली अंदर रहेगा, ठीक है, जो फ्लावर है। अभी मैंने अपना फ्लावर लिया एंड आई एम गोइंग टू प्लेस दिस हेयर। अब रिकमेंडेड इज टूथपिक और स्टिक, बट वी आर इंडियंस, हमें रूल्स के अगेंस्ट जाना अच्छा लगता है सर, तो हम अगेंस्ट ही जाएंगे। और हमने थोड़ा सा रेजन डाला था, बाकी हम यहाँ पे अभी और डाल रहे हैं रेजन। ओके, अब ये बहुत सही सा आपका एक और कीचेन इज रेडी हेयर। आई हैव टू बी केयरफुल कि हर जगह कॉन्स्टेंटली स्प्रेड हो जाए। रीज़न बीइंग, बहुत सारे जो आपके स्पेसेस होंगे, फ्लोर होंगे, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं वो स्टेबल नहीं रहता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो स्टेबल नहीं है, तो वो आपका थोड़ा गड़बड़ कर देगा, ठीक है। पर हर जगह बी केयरफुल कि आप अंदर तक ही भरो, ज़्यादा बाहर स्पिल ना हो। अभी अभी हॉट होने लग गया है, हॉट होने लग गया है, जो मैंने बताया था जब हम ओपन कर रहे थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मेरे हाथ को गर्म फील हो रहा है, धीरे धीरे हॉट होके पूरा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। मेरे को भी इतना बकवास नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी ये करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ब्लैक थोड़ा और है, तो मैं ब्लैक वापस से यूज़ करूँगा। अगेन सेम वेज, पॉइंटेड मेरा कप है, यहाँ से मैंने डाला ये ब्लैक कलर। ओके, पीछे से मैं थोड़ा डाल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम इसको हो गया है, तो थोड़ा गड़बड़ ना हो इसलिए ये मैंने अपना डाल दिया है ये ब्लैक। अब मैं अगेन इसमें पहले वाले की तरह डालूंगा जो अपना ऑलमोस्ट सेम ओवल में बना हुआ है। ओके, ये ट्रांसपेरेंट मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, टोटली डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन एंड योर इनोवेशन। जो भी आपको लगता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। ये बहुत अच्छा लगने वाला है बनने के बाद, ठीक है। इवन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रेजन, आप कुछ भी बनाओगे वो अच्छा ही बनेगा। ओके, नाउ विल यूज़ डिफरेंट थिंग्स। ये अपन ने इतना इससे कर लिया है। नाउ आप यहाँ देखोगे तो मैंने अपने हमारे पॉटरी के बने हुए छोटे छोटे चीज़ें, ये डिफरेंट ग्रैन्यूल्स आर देयर, तो हम ग्रैन्यूल्स को यूज़ करेंगे अपने आर्ट में। तो मैं डायरेक्टली डालने वाला हूँ अपना रेजन। मैंने रेजन ये डाला जल्दी से थोड़ा। ओके, एक बार मैंने थोड़ा स्प्रेड किया है अपने रेजन को। नाउ आई विल कम टू दिस। मैं थोड़े से ग्रैन्यूल्स डालूंगा, कौन से डालूँ, ये वाले डालते हैं थोड़े से। नाउ रिकमेंडेड इज अगेन ये आप थोड़ा सा अपने स्टिक वगैरह में लेके डालोगे तो सीधा बैठ जाएगा। ऐसे करने से देयर आर चांसेस कि यू विल स्पॉइल, पर थोड़ा स्पॉइल चलता है, ठीक है। ये हमारा टूथपिक कहाँ है, वेयर इज द टूथपिक, ये हमारा टूथपिक है। ऑल्दो ये प्रेस करने के लिए मेल यूज़ में आता है, पर अभी मैं इससे ये भी कर सकता हूँ जिससे कि मैं इवनली स्प्रेड कर पाऊँ जो मैंने ये ग्रैन्यूल्स डाले हैं इसको। अब आई कैन सी ये इवनली थोड़ा स्प्रेड हो गया, इवनली स्प्रेड हो गया है। तो नाउ आई डायरेक्टली यूज़ माई रेजन एंड फिल दिस एम्प्टी कटआउट। जो भी हमारा बचा है इसको मैंने फिल कर दिया। थोड़ा एंड की तरफ भी मैं गया जिससे कि जो मेरा होल वाला पार्ट है वहाँ पे भी आ जाए अपना रेजन, ठीक है। स्टार्टिंग में तो कोई इशू नहीं है, लिक्विड की तरह हर जगह घुस जाएगा, बट जब थोड़े देर हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अभी भी हमारे पास है बचा हुआ है अपना रेजन। सो नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वील मिक्स वन मोर पिगमेंट, ठीक है। कौन सा यूज़ करें, सो वील यूज़ दिस फॉइल।
ये आपके किट में भी आपने देखा होगा, किट में भी आती हैं। इफ़ यू वांट यू कैन बाय एज वेल। जैसे हमारे पिगमेंट्स के बॉक्सेस आप देख रहे हो बड़े वाले, ऐसे ही आप ले सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा ये फॉइल मैंने लिया है, ठीक है। यू कैन यूज़ स्टिक्स और टूथपिक, और इफ़ यू फोर्सेप तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल, बट मैं हैंड से ही कर रहा हूँ सर अभी, ठीक है। आपने ये निकाल लिया है, दिस इज़ आवर थिंग जो हमने निकाला है इसमें से फॉइल। आई हैव टू बी अ लिटिल बिट क्विक क्योंकि मेरा जो रेजन है वो हार्ड हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने डाला। वन मोर थिंग अबाउट रेजन इज, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज इट्स क्यूरिंग टाइम। नाउ व्हाट इज इट क्यूरिंग टाइम होता क्या है? सो क्यूरिंग टाइम इज कितने टाइम में वो अपने लिक्विड स्टेट से और हार्ड सॉलिडिफाइड स्टेट में जाने लगेगा, दैट इज क्यूरिंग टाइम। उतने टाइम तक आप उसे जो शेप चाहो वो दे सकते हो, उसके साथ जो चीज़ें आप चाहो कर सकते हो, बट जैसे आप थोड़ा और डिले करेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी वैसे, ओके। सो इसलिए आपको थोड़ा फास्ट रहना पड़ता है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें रेजिन और ऐड करेंगे, ओके। नाउ विल मिक्स इट अगेन प्रॉपरली। थोड़ा ये वाली चीज़ें आप क्लॉक और ट्रे में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी। हम इसमें भी कर रहे हैं, सो हम ट्राई कर रहे हैं इतना मैक्सिमम हो सकता है हम डिफरेंट टाइप के बना पाएँ, ओके। अब मुझे लग रहा है डिसेंट अमाउंट तक मिक्स हो चुका है जो मेरा मिक्सचर है, तो आई विल पोर इट लिटिल बिट, लेट्स यूज़ इट हेयर। जिन भी लोगों का दिल टूटा हुआ है उन लोगों के लिए दिल बना रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का। और जिनका नहीं टूटा उनका भी ये काला वाला जो आपको साइड में दिख रहा है वो भी हिम्मत ना हारे। जिनका दिल नहीं टूटा है वो हिम्मत ना हारे, उनका भी एक दिन टूट जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद आप आके ऐसी आर्ट बनाना, एंड आप लोग इसे सेल कर सकते हो अपने हार्ट्स को ना, ऐसा बना के, मतलब अपने मतलब ये आर्ट से तो सुंदर सुंदर हार्ट हैं। बहुत सारे दिल टूटे हुए लोग हैं जो खरीद लेंगे। जोक सपाट हमने ये भर दिया है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे पास, अभी हमारा ये मटेरियल और है, तो आई इन वन ऑफ दीज मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को मिक्स करूँगा। ये हमारे पास ब्लैक थोड़ा बचा हुआ था, एंड ये, ठीक है, हमारे पास, चलो इसमें डाल देते हैं ये। ऑल्दो बहुत ही छोटा स्पेस है हमें दो चीज़ें डालने के लिए, बट लेट्स डू इट, ठीक है। यहाँ हमने ये डाल दिया। व्हील पोर ब्लैक हेयर, ब्लैक हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, तो ब्लैक हम यहाँ पोर करेंगे। तो ब्लैक हमने यहाँ डाल दिया है, एज यू कैन सी, जितना भी हमारे पास बचा था। ओके, नाउ थर्ड थिंग इसमें हम डालने वाले हैं, दैट इज आवर ट्रांसपेरेंट, ओके। ट्रांसपेरेंट भी हम इसमें डालेंगे। So in this we have now three things, that is our transparent black as well as this foil of ours. Now we are left with two more cutouts sir. तो इन्हें भी हम छोड़ेंगे नहीं, इन्हें भी ख़त्म ही करके रहेंगे। हमने कलर पिगमेंट ओनली ब्लैक यूज़ किया है, और जो कलर पिगमेंट्स है वील यूज़ इट बट इन आर नेक्स्ट जो हम क्लॉक का बनाएंगे, ठीक है। अभी हम एक ग्रैन्यूल्स और यूज़ कर लेते हैं। चलो, हमने ये वाले यूज़ नहीं किए हैं, हमने ये वाले ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, आपने देखा होगा हमने डाले थे अभी ये, ठीक है। इसमें हमारा ब्लैक थोड़ा सा स्पिल हो गया है, कोई बात नहीं, अच्छा ही बनेगा वो भी कुछ। हम इसमें अब थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एकदम बीच बीच में ऐसे स्पॉट्स बना रहा हूँ बस, ठीक है। नाउ वी हैव लिटिल बिट ऑफ दिस फॉइल हेयर, जिसको मैं बीच में थोड़ा थोड़ा डालूँगा अगेन, एंड कोई नहीं, ठीक है। एंड ब्लैक का एक स्पॉट ऑलरेडी है, सो आई विल मेक वन मोर स्पॉट ब्लैक का, एंड देन उस पर हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है। लेट्स, ओके, दीज आर आवर डॉट्स। नाउ इसमें हम ट्रांसपेरेंट मिक्स करेंगे। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा कुछ बनाया है जिसमें मिक्स हो सकता है, तो थोड़ा वेट कर लो, आपके जो पूरा जो मिक्सचर हमने डाला है वो पूरा हो जाए। अब जो मैंने स्पॉट्स बनाए थे उसमें आराम से डल पा रहा है, जो मैंने फॉइल इधर उधर रखी थी, बाकी पूरा एरिया ट्रांसपेरेंट है, बस जो मैंने चाहा था वैसा बन गया है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वन। लास्ट वन में हम यूज़ करेंगे सर अपना एक फ्लावर ऑन पब्लिक डिमांड, ठीक है। पब्लिक डिमांड के हिसाब से, या दोनों यूज़ कर दें क्या, दोनों डाल देते हैं, ठीक है। सो अगेन इसमें मैं हल्का सा रेजन डालूंगा, पहले नहीं डालूंगा,
जिससे कि मैं अच्छा सा बैठा पाऊँ। इफ़ यू वांट आप रेजन पहले से भी डाल सकते हो एंड वरना ऐसे भी हो जाएगा, देयर इज़ नो इशू। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज़ अंदर इसको एक बार दबा दो पूरा, ठीक है। नाउ हमने इसमें इतना डाल दिया है। इन एडिशन टू दिस वील ऐड 1 ओके वी लीव एंड हम लोग यहाँ पे अब इस फ्लावर वाले में अपना रेजन पोर करेंगे। ठीक है, अब बहुत ही आप देख रहे होगे अच्छा से ये भी बन गया है। सेकेंडली यहाँ मुझे बबल दिख रहा है तो मैंने बर्स्ट कर दिया बबल को। बाकी हमारे पास बबल स्प्रे भी है, उससे भी आपका हट जाएगा, कोई इशू नहीं है बबल्स का। यू कैन सी हमारा पूरा ये आइसक्रीम ट्रे तैयार हो गया है। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट फॉर आइसक्रीम बट बबल स्प्रे। अब ये हमारे पास बबल बस्टर है। इफ़ यू वांट, आपको लग रहा है आपके आर्ट में कहीं पे बबल है तो यू कैन यूज़ दिस। ऑल्दो इतना कुछ है नहीं, पर आपने देखा मेरे डालते ही वहाँ से वो बबल बस्ट हो गया है। ठीक है, इसमें भी थोड़े मैं थोड़ा ऊपर से करूँगा जिससे कि मेरे आर्ट को स्पॉइल ना करे वो। ठीक है, तो ये हमने बबल स्प्रे कर दिया है एंड हमारा आर्ट पूरा बन चुका है। दीज आर योर की चेन्स। सो हमने बना लिया ये, आपने देखा। एक बार मैं अपने ये टाइनी पॉटी प्रोडक्ट्स को साइड रख देता हूँ। सो दिस इज़ आर की चेन जो हमने बनाया पूरा, यू कैन सी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का डिफरेंट चीज़ें बन गई हमारे उतने ही DIY किट से, और अभी मेरे पास काफ़ी बचा है तो मल्टीपल टाइम्स यू कैन मेक। हमने एक बार बना लिया, इसको आइसक्रीम ट्रे की तरह हम निकालेंगे, आइस ट्रे की तरह। यू कैन यूज़ दीज। फिर आपका मन करे मुझे आज फिर बनाना है, आज मेरे पास टाइम है, मुझे कुछ चेंज चाहिए, अगेन यू कैन यूज़ दिस। ठीक है, आपके पास रेजिन हार्डनर है, हमारे पास पिगमेंट्स पूरे हैं, अगेन आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको और कोई सिलिकॉन मोल्ड चाहिए तो आप वो भी चीज़ें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये भी सिलिकॉन मोल्ड्स ही हैं। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंट बना हुआ है। बट द ओनली थिंग इज, फर्स्ट थिंग जो आप मिक्स कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग इज क्यूरिंग टाइम। 30 मिनट्स 45 मिनट्स जितना भी क्यूरिंग टाइम है वो क्यूरिंग टाइम के अंदर ही आपका आर्ट फिनिश कर दो, अदरवाइज आपके पास एक सॉलिड निकल जाएगा पीस जो किसी यूज़ का नहीं रहेगा, बहुत जल्दी हीट होने लग जाता है एंड वो सॉलिड हो जाएगा। तो बिफोर इट हैपन्स आपका आर्ट फिनिश कर दो। सो दिस इज डे 2। हमने फर्स्ट डे में क्या किया था, ये हमारा किट था रेजिन का ज्वेलरी एंड कीचेन DIY किट, दैट इज डू इट योरसेल्फ। इससे हमने कीचेन बनाए थे। दिस इज आर सिलिकॉन मोल्ड, रेजिन हार्डनर, प्रेस फ्लावर्स हमारे पास थे किट के अंदर ही, पिगमेंट्स थे, ये सब यूज़ करके हमने कुछ ये बनाए थे। तो अभी ड्राई हो चुके हैं 24 आवर्स में, उससे पहले ही वैसे ड्राई हो जाते हैं कि इसमें रेजिन ज़्यादा नहीं है। बड़े पीसेस जल्दी ड्राई नहीं होते, रीज़न बीइंग इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, टाइम लेती है चीज़ लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाने के लिए। तो अभी ये रेडी हो गया है, हम सिलिकॉन मोल्ड से अब इसे निकालते हैं। तो एज यू कैन सी बहुत ही आराम से सिलिकॉन मोल्ड से निकला है। अब यू कैन सी यहाँ पे कितना क्लियर है, ये दिख रहा है, फ्लावर है बीच में एंड दोनों साइड एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। सो फर्स्टली आपका रेजन अच्छा होना चाहिए इसके लिए। सेकेंडली अच्छे से आपने मिक्स किया, बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा तभी बबल्स नहीं हटेंगे एंड बहुत स्लो होगा तब भी। तो अभी देयर आर नो बबल्स इन दिस पीस ऑफ आर्ट्स। ये आपको जो छोटा होल दिख रहा होगा, दिस इज कीचेन के लिए होल जो अपने मोल्ड में ही है। ठीक है, दिस इज नॉट अ बबल, ये कीचेन में ही जो होल है ये अपना हो गया फर्स्ट। ओके, देन वी हैव, ये भी हमने आराम से इजीली निकाला। ये भी आप देख रहे हो बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ बना है, ये वाला भी। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ रेजिन। आप बहुत अच्छे पीसेस बना सकते हैं, कस्टमाइज सेल भी कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं और खुद पर्सनल यूज़ तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। नाउ यू कैन सी इधर ये अपनी गोल्ड फॉइल इसमें यूज़ की है। ठीक है, एंड उसके साथ ब्लैक कलर ने यूज़ किया था, बीच में ट्रांसपेरेंट रेजिन है। सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड एंड दिस इज अगेन वन मोर फ्लावर का पीस। तो हमने कई सारे पीसेज इफ यू विल सी बनाए हैं। दिस वन, देन अपना होल ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक पीस हमने बनाया था। देन दिस वन जो ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट है, दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ हैं क्योंकि हमने राइट टाइम पे रेजिन को पोर कर दिया था मिक्स करके अच्छे से एंड देयर आर नो बबल्स। बबल्स नहीं के लिए फर्स्टली हमने ये यूज़ किया था कि जल्दी से अच्छे से मिक्स करके किया जब ट्रांसपेरेंट हो गया था। सेकेंडली बबल्स बड़े आते हैं, उसे आप पॉप कर सकते हैं यूजिंग टूथपिक। अनदर वे इज बबल जो स्प्रे होता है, बबल बस्टर, ये रहा अपना। ठीक है, इससे भी यूज़ कर सकते हैं बट देयर इज नो नीड छोटे पीसेस के लिए, आप ऐसे ही बना पाएंगे अगर आपने अच्छे से मिक्स वगैरह किया है तो थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। दिस इज वन मोर। सो वी हैव ऑल ऑफ दीज कीचेन्स ऑफ आवर्स जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम इतना ही करेंगे। इन दी नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये क्लॉक यू कैन सी, दिस इज वन क्लॉक
एंड दिस इज वन मोर क्लॉक, ठीक है। इन दी नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस, हम क्लॉक का किट से हम करेंगे नेक्स्ट में। यहाँ देख रहे हो हमने काफ़ी चीज़ें लगा रखी है। नाउ जब हम बड़े आर्ट करते हैं, छोटे हमने कर लिया, ऑल्दो मैंने कहा था छोटे आर्ट में भी यू हैव टू बी केयरफुल, आपका जो स्पेस है वो स्टेबल होना चाहिए जहाँ पे भी आप रख के कर रहे हैं। बट इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप छोटी चीज़ें कुछ कर रहे हैं, ओके। बट जब आप बड़ा कुछ कर रहे हैं तो दी प्रॉब्लम है, यहाँ पे यू कैन सी पूरा ये नीचे स्पिल हो गया, ख़राब हो गया, आपका नीचे आने लग गया। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो अ डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, बट स्टिल दैट इज़ वो ख़राब हो गया है, चीज़ें वहाँ नीचे फ्लो होने लग गई बिकॉज ऑफ स्लोप, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब आप बड़ा आर्ट कर रहे हो। तो इन दी नेक्स्ट वील मेक सच क्लॉक्स, इसमें डायल लग जाता है, पीछे मशीन लग जाती है एंड आपकी क्लॉक रेडी हो जाती है। सो नेक्स्ट में हम उससे स्टार्ट करेंगे, उसका देखेंगे एक बार अनबॉक्सिंग एंड स्टार्ट करेंगे क्लॉक से। इन दिस वीडियो वील एंड हियर, हमने कंप्लीट कर दिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस, हम डिफरेंट आर्ट्स का करते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट आवर ऑफलाइन वर्कशॉप्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में और भी वर्कशॉप का डेट वगैरह सब मिलेगा, प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस तो ऑल्सो यू कैन कमेंट एंड वी विल हेल्प यू विद दैट। और अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो भी यू कैन जॉइन अस, आप हमारे साथ अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, जो भी आपका क्लॉक है, रेजिन का कुछ भी आपने बनाया हुआ है दैट। सो वील एंड इट हियर, द वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग नाउ, सो दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।